टू क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स। राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। जहाँ पे हमें लगेगा कि क्वेश्चन को आगे मजीद सॉल्व किया जा सकता है उसके हम सॉल्व करेंगे, और जहाँ लगेगा कि ये आगे से सॉल्व नहीं हो सकता तो हम उसे वहीं पे स्टॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। सबसे पहले हमें गिवन है पार्ट 1। अभी जो जो चीज़ें हमने एक्सप्लेनेशन में समझी हैं सब कुछ वही चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल। सिर्फ हमें प्रॉपर्टीज़ को देख के समझना है कि ये है क्या। यहाँ पे इंडेक्स है हमारे पास 3 और है 6। डॉट डॉट यानी कि मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कहते हैं इसको। फिर है इंडेक्स अगेन 6। बहुत ही सिंपल। जो हमने अभी एक्सप्लेनेशन में समझा, क्या समझा था, यही समझा कि अगर दोनों इंडेक्स सेम होंगे, दो रेडिकल्स मौजूद होंगे तो अंदर के रेडिकेंड को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो कि यहाँ पे डॉट के ज़रिए बताया भी गया है। इसमें सिंपल हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ शो करके लिखना है कि हम क्या कर रहे हैं। दोनों इंडेक्स को जो है वो एक साथ लिख रहे हैं, बड़ा रेडिकल बना रहे हैं और दोनों अंदर के रेडिकेंड्स को सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व किया जा सकता है, 6 6 36 होता है, तो हम इसे सिंपल यूं लिख के अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। सिंपल हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद पार्ट 2 है हमारे पास, जो कि है इंडेक्स में हमारे पास 5 है और 4 है। फिर है हमारे पास डॉट यानी कि प्रोडक्ट। फिर है हमारे पास इंडेक्स अगेन 5 और 8। बहुत ही सिंपल, जो ऊपर किया वही यहाँ पे भी होगा। क्या होगा? 5 5 हमारे पास बिल्कुल सेम है इंडेक्स, तो हम इन्हें एक मर्तबा लिख लेंगे और जो रेडिकल है उसमें हम अपने दोनों रेडिकल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 32 हो जाएगा। अच्छा, अब 32 के जो हैं फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं एलसीएम के थ्रू, और हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्ट उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन करिएगा नहीं, हम इसे एलसीएम के थ्रू ही करेंगे। इसमें क्यों नहीं किया? इसमें क्योंकि हो नहीं सकता, 36 के फैक्टर्स कंप्लीट नहीं होंगे। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे अब हम 32 के जो है वो एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 2 16 8 2 4 2 और 2 1 तो 2 हमारे पास कितने 5 टाइम्स आया है, यानी कि ये जो इंडेक्स है ये इसको पूरा का पूरा फॉलो कर रही है। तो ये हमारे पास आगे 5 टाइम्स हमारे पास 2 आया है। तो 32 की जो हम पावर लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, 32 की पावर नहीं, 2 की पावर, क्योंकि हमारे पास 2 ही एलसीएम में आए हैं। तो हम 2 की जो है पावर क्या करेंगे, 1/5 लिख सकते हैं, या 5 भी लिख सकते हैं। अगर 5 लिखेंगे तो अंडर रूट के साथ लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 5 इंडेक्स का भी आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 की जो है पावर, अगर हम अंडर रूट, अब 5 का ये जो अंडर रूट है, 5 ये जो पावर है ये इसके साथ कैंसिल हो सकती है। अगर आप इसको और मज़ीद खोल के लिखना चाहें तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे कि अब ये मैंने जो ये 5 लिखा है, ये मैंने इसका 5 लिखा है, 2 की पावर 5। अब मैं अपने रेडिकल को लिखने जा रही हूँ। रेडिकल को लिखेंगे हम 1/5, कुछ इस तरह से। तो जाहिर है जब 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास एंड में सिर्फ 2 रह जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। ई के लिए हमारे पास दोबारा से वही सेम तरीका होगा, क्योंकि प्रोडक्ट हो रहे हैं ना सारे प्रोडक्ट। अभी तक दोनों प्रोडक्ट किए हैं, एग्जाम्पल में भी प्रोडक्ट ही समझे हैं। तो प्रोडक्ट के लिए दोनों का इंडेक्स सेम है। सबसे पहले इंडेक्स लिख लो, फिर अब दोनों के रेडिकल को हम मिला के लिख सकते हैं। x है और x की पावर है क्यूब, x है और x की पावर है क्यूब, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। रफ वर्क देख लेते हैं। रफ वर्क में अब हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास अलजेब्रा में हमने यही कुछ पढ़ा है कि अगर दो जो है बेस सेम हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं उन्हें हम ऐड करते हैं। ये हमने अलजेब्रा में पढ़ा है कि जब दो बेसिस सेम होती हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 है, यानी कि x की जो पावर होगी वो हो जाएगी 4। ये मैंने रफ वर्क में किया है, आपने डायरेक्ट यहाँ पे करना है, लेकिन आप इस तरह लिखेंगे नहीं।
सिर्फ आपने क्या करना है, अपना इंडेक्स लिखोगे और रेडिकल के अंदर x4 यानी कि बेसिस को ऐड करके लिखोगे। उसके बाद जैसा कि हमने यहाँ पे किया, हम रेडिकल को अलहदा से लिखेंगे और जो पावर है उसको अलहदा से लिखेंगे। ये मैंने अंदर का रेडिकेंड लिख लिया। अब मैं इसका रेडिकल बाहर लिखूंगी जो कि कुछ यूं होगा। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा, जब इस 4 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगी, ये अपर साइड पे मल्टीप्लाई होगा, नीचे मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो 4 1 जा 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आंसर में जो है वो सिर्फ x बच जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से पार्ट 4 भी होगा। पार्ट 4 है हमारे पास रेडिकल 10, इंडेक्स में है 3 और अंडर रूट 11। ठीक है, ये है हमारा पार्ट 4। प्रॉपर्टीज़ में बात की थी कि हमारे पास जब इंडेक्स सेम होंगे तो हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे और उसे साथ मिला के लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे मज़ीद सॉल्व हो ही नहीं सकता। क्यों सॉल्व नहीं हो सकता? क्योंकि इंडेक्स डिफरेंट है। अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं इसको 10 को 11 से मल्टीप्लाई करती और फिर उस नंबर को मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करती, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम दो बातें लिख सकते हैं। आप या तो लिखते हैं नॉट पॉसिबल, या तो आप अपना रीज़न दे दें कि रेडिकल्स आर, सॉरी वैसे इंडेक्स भी आप लिख सकते हैं लेकिन रेडिकल्स भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। रेडिकेंड्स आर डिफरेंट। अगर आप रीज़न लिखते हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं लिखते तो नॉट पॉसिबल भी लिख दो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं पार्ट 5 की। पार्ट 5 है हमारे पास, क्वेश्चन का आ गया है पार्ट 5 हमारे पास। इसको हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने अभी पीछे प्रोडक्ट के हवाले से पढ़ा, हमारे पास जो बेसिस अगर सेम हो रही थी तो हम उन्हें क्या करवा रहे थे, ऐड करवा रहे थे। अब यहाँ पे भी हमारे पास x बेसिस जो है वो हमारे पास सेम है, लेकिन जब हमारे पास डिवीजन की बात आती है तो हम क्या करते हैं, अपनी जहाँ जहाँ जो चीज़ें हमारे पास ऐड हो रही होती हैं हम उन्हें माइनस में लेके चली जाते हैं, सब्ट्रैक्शन की तरफ लेके चले जाते हैं। तो अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनका इंडेक्स सेम है इसीलिए हम इन्हें सॉल्व करेंगे, अदरवाइज़ हम इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो इसे सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम एक अपना जो हमने इंट्रो में जिस तरह हमने पढ़ा कि हम क्या करेंगे, हम अपना एक रेडिकल ले लेंगे, एक ही इंडेक्स उसमें लगाएंगे, यानी कि 4 एक इंडेक्स लगाएंगे, रेडिकल हमने एक बना लिया। अब हम इन्हें साथ में लिखेंगे कि x की पावर 7 और x की पावर 5। इसे मज़ीद और सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि इनकी बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम नहीं होती तो हम यहीं पे से स्टॉप कर देते जैसे पार्ट 1 में किया था। अब हम इसको किस तरह मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं कि हम जो अपना रेडिकल है वो तो एक ही लेंगे, बेस भी अब हम एक ही लेंगे। हमने बेस अपनी एक ले ली और ये जो नीचे वाली पावर है ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट करेगी 7 के साथ, 7 लिख लिया। नीचे वाली जो पावर है वो हमेशा रेडिकल में, या वैसे भी अगर रेडिकल नहीं भी है, अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है 8 और 8 ही फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, या चले 4 दिया हुआ है और इसकी पावर 5 है, इसकी 3 है, तो जब मुझे इसको सॉल्व करना होगा, फॉर एग्जांपल ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, कोई ऐसे नंबर हैं जो आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, तो मैं 5 की जो पावर है वो उसको ऊपर लेके जाने के लिए क्या करूँगी, 5 - 3 हो जाएगा। इन दोनों की बेसिस अगर सेम करेंगे हम तो ये 8 की पावर इस तरह से हो जाएगी, 5 - 3 हो जाएगी। और नॉर्मली भी इसी तरह से होता है, तो यहाँ भी हम इसी रूल को फॉलो करेंगे कि जो नीचे डिनोमिनेटर में जो पावर गिवन है जब वो ऊपर जाएगी तो वो सब्ट्रैक्ट करेगी, तो 7 - 5 जो है वो हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा, इंडेक्स में हमारे पास 4 आएगा और अंदर x की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे भी हम अपना आंसर स्टॉप कर सकते हैं। तो अगर ये एक्सेप्टेबल है तो हमारे पास यहाँ पे ये आंसर कंप्लीट हो गया।
इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी तरफ बढ़ेंगे। पार्ट 6 है हमारे पास। रेडिकल में इंडेक्स में जो है वो हमारे पास 3 है और 5000 है। डिवाइड में हमारे पास 3 ही है इंडेक्स और नीचे हमारे पास है 5। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे इसको किस तरह से ऐड करके, एक साथ करके लिख सकते हैं क्योंकि इंडेक्स इसका सेम है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5005। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5 1 5 और यहाँ पे हमारे पास 1000 आ जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पे कैंसिलेशन कर दी है लेकिन कैंसिलेशन होती नहीं है, सॉरी मैंने गलती से कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास जो आया है वो है 1000। ठीक है, यही हमारा आंसर है इसका, इससे ज़्यादा ये सॉल्व हो नहीं सकता, तो इसलिए इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जो कि है 2, इंडेक्स में है, देन हमारे पास है 500 और नीचे जो है हमारे पास 2 और 5, बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। अब जो है कैंसिलेशन नहीं करनी है, दिमाग में कैंसिलेशन करनी है। 2 ये हमारे पास इंडेक्स का आ गया, 500 नीचे 5, जब ये आपस में कैंसिल होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है हमारे पास, हमारे पास 2 जो है वो हमारे पास इंडेक्स का है और साथ में है 10, प्रोडक्ट की बात आ गई है, और ये है हमारे पास 3, इंडेक्स डिफरेंट आ गया, मज़ीद सॉल्व ही नहीं हो सकता, बात ही ख़त्म हो गई सवाल और उतारते साथ ही। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि हमारे पास जो है इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स आर डिफरेंट, ये भी लिख सकते हैं हम, इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स। पीछे जो क्वेश्चन था उसमें भी हम यही लिख सकते हैं, इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हमारा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये ऊपर के हैं।